अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, खुश-बाश होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि ठीक-ठाक ही रहें, खुश-बाश ही रहें। तो इसी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी केचप की। तो केचप कैसे बनेगा घर पे? बाज़ार से भी ज़्यादा आसान आप घर पे तैयार कर सकती हैं और बहुत सी कम खर्च में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरी पूरी वीडियो देखिएगा स्किप किए बगैर। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए, ये है मेरे पास जी 2 किलो टमाटर मैंने धो के अच्छी तरह रख लिए थे और ये मेरे पास बाउल है, इनको मैं काट लूँगी अच्छा सा। इतना छोटा नहीं करना, बस 4-4 पीस करके सारों को मैं काट लूँगी। तो ये देखिए जी, मैंने इन सबको अभी काट लिया है। तो इसमें मैं 1 अदद प्याज डालूँगी, बड़े साइज़ का है प्याज। तो ये 2 किलो टमाटर का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 1 अदद बड़ा प्याज है, दरमियाना प्याज नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितने साइज़ है। तो अभी 4 जवे हैं मेरे पास लहसुन के, इसको भी मैं 2 हिस्सों में काट रही हूँ और अदरक को भी मैं इसी तरह काट लूँगी 4 हिस्सों में। 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का। अदरक आपकी मर्ज़ी है, चॉइस पे है, आप डालें या ना डालें, स्किप भी कर सकती हैं। कई जो है ना दोस्तों को अच्छा भी नहीं लगता ये अदरक का टेस्ट। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह मैंने अभी इसको डाल दिया है कढ़ाई में। कढ़ाई को मैंने रख देना है, अभी आंच को ऑन कर देना है फ्लेम को और आंच को धीमा रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। तो इसको मैंने ढक देना है। 5 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह अभी तकरीबन हो गए हैं 5 मिनट। तो ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता से ये टमाटर अपना पानी खुद छोड़ रहे हैं। आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना दोस्तों, इस बात का लाज़मी ख़्याल रखना है। तो ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता कितना पानी इसने छोड़ दिया है। तो इसमें मैं डालूँगी 2 टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के, 1 अदद है मेरे पास बादियान और 3 अदद है मेरे पास लौंग, ठीक है, 3 ही अदद लेना है आप भी। 3 अदद लौंग है मेरे पास, 3 है काली मिर्च और थोड़ा-सा है ज़ीरा। ज़ीरा भी ऑप्शनल है, आप डालें तब मर्ज़ी है, ना डालें तब मर्ज़ी है। तो ये डाल के अच्छी तरह मैं कर लूँगी मिक्स और फिर मैं इसको ढक दूँगी कुछ देर के लिए। 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको ढकूँगी, तब तक ये बहुत ही नरम हो जाएँगे। तो ये देखिए जी, मैंने अभी इसको ढक दिया था। ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह गल भी चुके हैं। सारी चीज़ें गल चुकी हैं। अभी मैंने निकाल लेनी है दालचीनी और लौंग, ठीक है? ये आपने लाज़मी निकालनी है, ग्राइंड नहीं करनी। तो ये देखिए जी, मैंने निकाल ली है। इस बात का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है, ठीक है? तो ये जी, मैंने इसको निकाल दिया। अभी मैं इसको जूसर जग में डालूँगी। तो ये देखिए जी, जूसर जग में मैंने सारे मेज़ों को डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल स्मूथी स्मूथी सा हो जाए, इतना ब्लेंड करना है। तो ये थोड़ा ज़्यादा बरक है, मैं थोड़ा-सा कम कर लूँगी। तो ये जी, अभी मैंने इसको करना है ब्लेंड। तो ये देख सकते हैं आप कितना मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए स्मूथी स्मूथी हो गया है ये बिल्कुल। स्किप ना करिएगा, हमने इसके छिलके नहीं उतारे। तो आगे देखिए अगला स्टेप क्या है। तो ये देखिए जी, ये अच्छी तरह हो गया है ब्लेंड। ब्लेंड बहुत ज़्यादा करना है दोस्तों, ये नहीं कि बस थोड़ा-सा हो जाए। तो अभी मैंने एक छन्नी ली है और छन्नी में इसको सारे को छान लेना है, जिस तरह मैं निकाल रही हूँ। इसका पल्प अलग कर लेना है और इसका जो है छिलके वग़ैरह, बीज वग़ैरह खुद ही अलग हो जाएँगे, छन्नी में रह जाएँगे। ये आप देख सकते हैं रह गए हैं छन्नी में। इसी तरह मैंने सारे को कर लिया है और आँच को कर देना है ऑन और अभी इसको पकाना है। किस तरह पकाना है, क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। ये जी, मैं अभी इसमें डालूँगी विनेगर, ठीक है? वाइट सिरका डालूँगी। 2 किलो टमाटर में मैं आधा कप वाइट सिरके का डालूँगी। तो आधा कप आपने भी डालना है अगर 2 किलो बना रही हैं तो। तो अच्छी तरह से इसको कर लेना है हमने मिक्स। इस तरह से मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, मैं वैसे बना रही हूँ ताकि ये लगे नहीं, इस बात का आपने एहतियात करना है। खैर इतने जल्दी लगता नहीं है ये केचप भी। तो 1 कप पूरा चीनी का भर के डालना है, ठीक है? पूरा 1 कप डालना है, कम ना हो।
इसकी इसकी होती है ना खटास, वो नहीं रहती चीनी से। तो 1 कप चीनी का ऐड करने के बाद इसमें 1 चम्मच मैं डालूँगी नमक का। आपने भी इस पे ज़रूरत डालना है जितना आपको पसंद है टेस्ट के मुताबिक। तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। कश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर भी अच्छा होगा और ये ज़्यादा कड़वी भी नहीं होती। और थोड़े से मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स, मुझे बहुत पसंद है। आपको पसंद है तो आप ऐड करिए, वरना स्किप भी कर सकती हैं। अक्सर बच्चों को नहीं पसंद होती चिली फ्लेक्स। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, अभी इसको मैं करूँगी आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स और पकाती रहूँगी। और अच्छी तरह पकाना है, आपने रुकना नहीं है, चम्मच को चलाते रहना है। इसकी छींटे भी आते हैं ऊपर, इस बात का ध्यान रखना है कि आपका हाथ वगैरह जले नहीं। ये देखिए, क्योंकि इसमें जो पानी वगैरह होता है ये सूखने लग पड़ता है। पानी हम डालते तो नहीं है, टमाटर का अपना ही पानी होता है। तो ये देखिए कितनी थिकनेस हो गई है, लेकिन फिर भी मैं एक प्लेट में इसको डाल के चेक करूँगी कि ये अभी रेडी हुआ है कि नहीं रेडी हुआ, क्योंकि इस पे थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो ऐसा करती हूँ, मैं प्लेट ले लेती हूँ और इसको चेक कर लेती हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसको चेक किस तरीके से करना है, किस तरह करना है। तो ये जी मैंने ले ली है अभी एक प्लेट। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा और आपको बताऊँगी कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए जी, इसका चेक करने का तरीका ये है कि ये एकदम से नीचे की तरफ आ रहा है। इतना पानी भी नहीं है, वरना पानी अलहदा हो जाता है। बस तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे। ये सारा एक साथ नहीं आ रहा नीचे की तरफ, ठीक है। सारा अगर एक साथ सा आता तो फिर ये होता परफेक्ट तैयार है। पानी नहीं है, अभी इसमें पानी है, ये अलहदा अलहदा हो गया है, जुड़ा नहीं है। अभी मैं इसमें जो डालूँगी वो है सोया सॉस। तो सोया सॉस आप, ये भी ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप ऐड करें ना करें, लेकिन इससे ना टमाटो केचप का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या होगा, दवाइयाँ ले लेके भी आराम नहीं आ रहा। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहना है। और इसमें कलर के लिए मैं क्या ऐड करूँगी, इसमें कलर के लिए ऐड करूँगी फूड कलर, रेड फूड कलर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। वो जो हम बाज़ार से लाते हैं उसमें भी फूड कलर ऐड होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कितना डालूँगी ये भी आप सामने स्क्रीन पे देखिएगा। बस बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस तकरीबन थोड़ा सा, 2 पिंच बहुत हैं, इसके लिए काफ़ी हैं। तो ये जी मैंने अभी इसमें डाल दिया है कलर और अच्छी तरह कर लूँगी इसको मिक्स। देखिए ना कलर हो गया है ना टमाटो केचप की तरह। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अज़ानें भी हो रही हैं तो मैंने अभी वीडियो बनानी शुरू की हुई है। ये देखिए जी दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें, और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मैं क्या और कौन सी रेसिपी। ये देखिए पहले ये किस तरह से रेडी हुआ है, माशाल्लाह कितना थिक है और बिल्कुल एक जैसा है, कोई अलहदा नहीं हुआ। तो ये हो गया है केचप रेडी, अभी ये तैयार है बिल्कुल। तो अभी मैं करूँगी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको उतार लूँगी। एक बाउल में निकाल के आपको बताती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। ये जी एक बाउल में मैं अभी निकाल रही हूँ इसको। बहुत गर्म है अभी दोस्तों, बहुत गर्म है अभी। ये देखिए जी, ये टमाटो केचप घर पे आप कैसे बनाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है। तो ये देखिए मैं आपको चेक करके भी बताऊंगी कि किस तरह से ये देखिए कोई गिर रहा है, नहीं गिर रहा, परफेक्ट तैयार हुआ है ये केचप। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत रहती है। तो दोस्तों ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं आपके साथ और कौन सी वीडियो शेयर करूं, ठीक है। तो बहुत सी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।
अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर खुशियाँ अता करे। रमज़ान में मेरे लिए ख़ुसूसी दुआ में मुझे भी याद करिएगा, दुआ करिएगा। इस सुमैया को भी याद करिएगा दुआओं में, ठीक है। मेरा नाम सुमैया है, तो प्लीज़ मुझे दुआओं में बेहद याद किया करें। अल्लाह पाक आपको भी बहुत कामयाबी अता करे। मैं भी आप सबको दुआओं में याद किया करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फ़ी अमानिल्लाह।